आज की क्लास आपकी BSc फर्स्ट सेमेस्टर, आपका सब्जेक्ट आज डेट है आपकी 10 तारीख, ठीक है, 10 सितंबर 2024, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। क्या पढ़ा रहे थे हम? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा दिया था, इसका इम्पोर्टेंस, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसके महत्व, इसके कार्य, फंक्शन। जो अपनी पिछली क्लास थी वो आपकी क्लास थी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिसमें हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया था इसका। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, ठीक है। क्या क्या लिखाया था इसमें हमने कल? कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण में मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है, जिसमें हम कल मोनोसैकेराइड की बात कर रहे थे, ठीक है। जिसमें हमने कल शर्करा के बारे में भी लिखा था, थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में लिखा था, ठीक है। कहाँ तक लिखाया था कल हमने? कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के बारे में बताया था, जो सुक्रोज से और सुक्रोज का बताया, सुक्रोज से और स्टार्च से, ठीक है। एक हमने उसकी संरचना बनवाई थी कल आपको, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इसी के आगे कंटिन्यू करना है हमें, ठीक है ना। क्या था क्लासिफिकेशन में? पहला था मोनोसैकेराइड, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या था? सेकंड नंबर पे क्या लिखाया था? ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। और तीसरा नंबर था हमारा पॉलीसैकेराइड। क्या था? पॉलीसैकेराइड, ठीक है, जिसमें हम मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसके आगे कुछ पॉइंट्स लिखाए थे हमने, आपको उन्हीं पॉइंट्स को और पूरा करना है, ठीक है।
उसके आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्लूकोज को नहीं, हेडिंग नहीं, उसी के आगे कंटिन्यू करना है आपको। ग्लूकोज को डी पुस्तक प्लस डी प्लस फिर माइनस ग्लूकोज नाम दिया गया है। डी विन्यास को दर्शाता है, जबकि कोष्टक में लिखिएगा प्लस, अणु की दक्षिणावर्तीय प्रकृति को दर्शाता है। दक्षिणावर्तीय प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्लूकोज की वलय संरचना ग्लूकोज के कई गुणों की व्याख्या कर सकती है। जिन्हें खुली श्रृंखला संरचना द्वारा नहीं समझा जा सकता है। खुली श्रृंखला संरचना द्वारा नहीं समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें दो चक्रीय संरचनाएं C1 पर हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में भिन्न होती है। हाइड्रोक्सिल समूह यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के विन्यास में भिन्न होती है, जिसे एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। ऐसे आइसोमर्स अल्फा बीटा यानी अल्फा और बीटा फॉर्म
अल्फा और बीटा फॉर्म को एनोमर्स के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना चाहता है? एनोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए इसी में, नेक्स्ट पॉइंट, चक्रीय संरचना को पाइरानोज संरचना भी कहा जाता है। पाइरानोज स्ट्रक्चर या पाइरानोज संरचना भी कहा जाता है, क्योंकि यह पाइरोन से समानता रखती है। क्योंकि यह पाइरोन PYRON पाइरोन से समानता रखती है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना नीचे दी गई है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना नीचे दी गई है। देखो, मैं 2 स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ठीक है, ये ड्रॉ कर लो।
ठीक है, ये दोनों उसके नीचे डायग्राम आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, हो गया। अब क्या लिखाया था, पहले लिखाया था कार्बोहाइड्रेट्स की संरचना काय में, ग्लूकोज में। ठीक है, अब लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में फ्रैक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में फ्रक्टोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की संरचना में फ्रक्टोज। ठीक है, ठीक है, फ्रक्टोज। इसमें लिखिए, लिखिए इसमें, यह एक महत्वपूर्ण, यह एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज 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 क्या लिखा, यह एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोज है, कीटोहेक्सोज है। फ्रक्टोज का आणविक सूत्र, फ्रक्टोज का आणविक सूत्र फ्रक्टोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है। ठीक है, C6H12O6 है। और इसमें
और इसमें कार्बन की संख्या 2 पर एक कीटोनिक एक कीटोनिक एक कीटोनिक कार्यात्मक समूह होता है। कीटोनिक कार्यात्मक समूह होता है। और एक सीधी श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। और एक सीधी श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। फ्रक्टोज का रिंग सदस्य यौगिक फ्यूरॉन के अनुरूप है। फ्यूरॉन FURONE फ्यूरॉन RON लिखना FURON फ्यूरॉन के अनुरूप है। और इसे फ्यूरानोज फ्यूरानोज नाम दिया गया है। ठीक है, इसका एक डायग्राम करेंगे हम नोट। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। इसको लिखेंगे D फ्रक्टोज। ठीक है,
अब इसमें क्या लिखेंगे आप, इसके बाद लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उदाहरण, कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण। ठीक है, हो गया ये। अब लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बाहर जाके मन करके आना। क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें है आपका डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स, फिर है सीरियल्स, फिर है बीन्स, फिर है स्टार्च वेजिटेबल्स। अब इसके आगे थोड़ा थोड़ा लिख लेना कौन कौन सा है। ठीक है, इसमें लिखिए, डेयरी प्रोडक्ट में लिखिए दूध, दही, आइसक्रीम। क्या है, मिल्क, कर्ड, आइसक्रीम। ठीक है, फिर इसमें लिखिएगा फलों का रस या पूरा फल या फ्रूट। ठीक है, या उसका रस। लिक्विड, फ्रूट या फ्रूट्स। ठीक है, सीरियल्स में क्या लिखोगे, अनाज, रोटी, गेहूं, चावल। ठीक है, वीट, राइस, रोटी। ठीक है, ETC इत्यादि। ठीक, फिर बीन्स, बीन्स में पौधे आधारित प्रोटीन्स, पौधे आधारित प्रोटीन्स या बीन्स, फलियां आती। ठीक है, फिर स्टार्च वाली सब्जियां यानी मक्का और आलू। ठीक है, लिखो पोटैटो एंड मेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।